Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 5. पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। पाठ 5। पंडिता का मतलब होता है विदुषी। विदुषी रमाबाई, इसमें ई की मात्रा गलत लगी हुई है, सही करना आप यहाँ पर। ओके। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। इस शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने वाली विदुषी रमाबाई का जन्म सन तमे होता है सन 1858 में ईस्वी में होता है, इसका में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आ सताम, और उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय अस्ति, और उस काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा की स्थिति बहुत ही दुखद थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नास्ति, और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्राय यानी लगभग प्रचलन नहीं था। यानी कि उस समय में जो स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़ि बधा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापन, लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्ध जो परंपरा को त्याग करके अपनी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थः स समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत, और इसी कारण उन्होंने समाज के जो प्रताड़ना है उनको भी सहन किया। यानी जो समाज के अपशब्द थे उनको भी उसने सहन किया। अनंतरमा अपि सब मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी, और बाद में जाकर रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रम के कारण रमाया पिता विपन्नम संजात, और उनके पिता का देहांत हो गया, निर्धन हो गया। तस्य पिता ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगिता, और उसके जो पितृ ज्येष्ठा और उनकी जो माता है और ज्येष्ठ बहन जो है उनकी अकाल से पीड़ित होकर वो दिवंगत हो गई। तदनंतर समास रमा सब ज्येष्ठा ब्रह्मा भात्रा सह पदभ्या समग्र भारतम अभ्रमत। तब बाद में उन्होंने रमा और उसके ज्येष्ठ भाई ने अपने पदभ्या यानी अपने पैरों से चलकर पूरे भारत की यात्रा की, यानी घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण करते करते घूमते घूमते सा यानी वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदेश येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, और संस्कृत की विदुषी होने के कारण यानी संस्कृत की अच्छी ज्ञाता होने के कारण वहां उन्हें पंडिता सरस्वती आदि उपाधियां से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, और वहां पे उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा इस्नाम कृते वेदादीनाम शस्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती, और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। यानी कि उन्होंने स्त्रियों को वेदों की शिक्षा दिया जाए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी सेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, और 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सुधोक वर्षात अनंतर तस्य पति दिवंगत, और लगभग 1.5 साल के बाद उनके पिता दिवंगत हो गए, यानी कि उनका भी देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। तदनंतर सा पुत्र मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्याग गच्छत, और उसके बाद इसके पश्चात वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। कहाँ पर वापिस आ गई? महाराष्ट्र, उनकी जो जन्मभूमि थी वहां पर वापिस आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षा च सा सब कियाम जीवनम पितवती, और नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? नारियों के सम्मान, उनकी शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा सब मतम प्रस्तुतवती,
और हंटर शिक्षा आयोग, जो हंटर शिक्षा आयोग आया था उसके सम्मुख स्त्री शिक्षा के विषय में, जो स्त्री शिक्षा थी उसके विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। मतम यानी अपना मत, अपना जो विचार है वो प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभावित जाता, और वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वो क्या हुई, प्रभावित हुई। वहां पर जो ईसाई धर्म था उनमें जो उत्तम विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गई। तत्र सा भारत से विधवा वस्तना सहायतम अर्थ संयतम अकरोत, और वहां से वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उसने अर्थ यानी धन को संचित किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापत्य, और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि शारदा सदन की स्थापना कहाँ की गई, तो मुंबई में की। और किसने की थी? रमाबाई ने करवाई थी। अस्मन आश्रम में निसहाय स्त्रिय निवस्तिम समय, और उस आश्रम में निसहाय जो स्त्रियां हैं, निसहाय बेसहारा स्त्रियों की को शरण दी गई। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कला दिनम उच्च प्रशिक्षण मति लभते से, और वहां पर स्त्रियों को छपाई का काम, किस चीज का, मुद्रण टंकन यानी कि छपाई, टंकन, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करवाया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, और इसके बाद उन्होंने अपना सदन पुणे नगर में स्थापित करवा लिया। और केडगांव तत्र पुणे नगरम से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, और वहां पर पुणे नगर के पास केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान को स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निरक्षता स्त्रिय से सम्मानम जीवन यापिति, और वहां पर जो निरक्षित है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन स्त्रियों को ससम्मान जीवन यापन करवाया जाता था। यानी कि वहां पर सम्मान से उनको जीवन यापन करने, यानी वहां पर स्त्रियां जो है वो सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही थी। 1922 तमे कृष्टा शब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, और 1922 में रमाबाई महोदया की उनकी निधन हो गया, उनकी मृत्यु होगी। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा अस्ति, और वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में पारंगत थी, निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वय वर्ते। कौन सी है? स्त्री धर्म की नीति, और दूसरा कास्ट हिंदू विमेन आदि प्रसिद्ध उनकी दो रचनाएं हैं। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? क्वेश्चन आ जाए तो इति धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा, और आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि एक औरत ने इतने कष्ट सहकर भी सम्मान के साथ जीवन तो जिया ही, और दूसरी औरतों के लिए भी बहुत कुछ किया। तो हमें इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप इस लेसन को एकदम ध्यान से पढ़िए, और हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ोगे तो उसका मीनिंग समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।